अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं कासिम अली ख़ान आज आपके साथ CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मिड टर्म का समझाने की कोशिश करूंगा आपको। टॉपिक नंबर 6 टू टॉपिक नंबर 13-14 तक इसको करेंगे। अभी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस और फाइनल टर्म का मटेरियल और असाइनमेंट आप तक टाइमली पहुंच सके और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें 1 से 5 तक टॉपिक मैंने थोड़े थोड़े डिस्कस किए और आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ। इस दफ़ा यूनिवर्सिटी का पैटर्न चेंज हो गया। फॉल 2025 के अंदर यूनिवर्सिटी का पैटर्न चेंज हो गया है, चॉइस ख़त्म हो गई है। यूनिवर्सिटी दोबारा 2021-22 की पॉलिसी पे चली गई है जैसे पहले था। तो अभी नहीं पता सर किस तरह के पैटर्न में क्या देते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जो MCQs होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, उनको साथ में अंडरलाइन करता जाऊँ। ठीक है ना, जो अंडरलाइन हो रहे हैं समझो वो इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट से भी, शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट से भी। तो टॉपिक नंबर 6 है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल लेयर्स, 4 लेयर्स। पहले आपको पता होना चाहिए इसके कितने लेयर्स हैं। ये भी आपका MCQs है। ये जो 4 लेयर्स है ना, ये भी आपका एक MCQs ही है। तो सर पूछ सकते हैं 3 लेयर्स, 2 लेयर्स, 4 लेयर्स। ये 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स कौन सी हैं, फिर इनके नाम आपको ये फिंगरप्रिंट पे याद हूँ और ऐसे ही याद करने हैं आपने। ठीक है, तरतीब वाइज है, चारों नाम अंडरलाइन है। सिक्योरिटी हार्डनिंग कि हमने अपने कोई भी एक वेबसाइट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले सिक्योरिटी हार्डनिंग करनी है। फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मीन हमने सिस्टम में वीक पॉइंट्स देखने हैं कि हमने इसको बना लिया, बनाने के बाद हमारे उसी सिस्टम के अंदर खामियां कौन सी रह गई हैं। ठीक है ना, आप एक टेलर से सूट लेके आते हो, आके इसको देखते हो पहले खोल के, यार ये उसने सही सिया है, इसकी सिलाई ठीक है, बटन सही लगे हुए हैं, कहीं से कोई दाग तो नहीं लगा हुआ, कहीं से कोई सिलाई अधूरी तो नहीं रह गई। ये होता है हमारा वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कि आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि चीज़ होने के बाद उसमें कोई कमियाँ तो नहीं रह गई, कोई खामियाँ तो नहीं रह गई, कोई वीक पॉइंट्स तो नहीं रह गए। ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर हम उसके मज़ीद डिटेल्ड और मेन उसके जो भी टिप टॉप जिसे कहते हैं ना डेकोरेशन या उसके अंदर अपडेट्स लाना, ये सारा हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी हार्डनिंग में तो हम उसका आउटर शेल क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, एक एक्सटर्नल ढांचा जिसे कह सकते हैं। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर हम उसके अंदर इंटरनल जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी काम होते हैं, वो हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में करते हैं। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस हमारा जो होता है, गवर्नेंस जिस तरह नाम शो कर रहा है कि मैनेजमेंट, गवर्नेंस मीन मैनेजमेंट, कि हमने इसको फिर मैनेज कैसे करना है। हमारा एक सिस्टम बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया, एक वेबसाइट बन गई, उसको चलाना किसने है, कैसे चलाना है। तो उसके लिए फिर बंदे हायर करेंगे, उनको हम एजुकेट करेंगे, बताएंगे यार ये वेबसाइट है, इसको अपने एप्लीकेशन है, कुछ भी है, इसको अपने ऐसे चलाना है। उनको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे, तो उसको हम सारा उनके प्लस माइनस पॉइंट्स बताएंगे, ये करेंगे तो ऐसे काम ख़राब होगा, ये करेंगे तो काम ठीक होगा। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी हार्डनिंग, जो पहला स्टेप है। अब हम इसको देखते हैं डिटेल के अंदर। आपने ना ये 4 स्टेप्स जो इनको फिंगर टिप्स पे, और आप अगर सो भी रहे हो ना, तो मैं पूछूँ हाँ भाई इसके 4 लेयर्स कौन, आपको नींद में आने चाहिए ये वाले कि इसके लेयर्स ये हैं, और तरतीब वाइज इनको आने चाहिए आपको। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी है, ये आपका MCQs भी है ये वाला। और सिक्योरिटी हार्डनिंग ये क्या होता है, कंपाइल IT एसेट्स। ठीक है ना, फिर इस्टेब्लिश मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन, इसको हम MSB भी कहते हैं, मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड बेंचमार्क्स, मीन कि यहाँ पे हम एक अपना बेंचमार्क वो करते थे, सेट कर देते हैं कि हमने ये काम वो करनी है, एक बेसलाइन बना देने के, इस हद तक हमने इस काम को परफॉर्म करना है। फिर हम देखते हैं रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड बेंचमार्क, कि हम देखते हैं कि हमारा ये वाला प्रोग्राम है, इसके लिए हम कौन सा सही रहेगा हमारे लिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड बेंचमार्क। फिर हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमने एक अपनी बेस लाइन सेट कर ली थी ना, कि हमारी ये बेस लाइन हो सकती है।
अच्छा, हम बात कर रहे थे रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड बेंचमार्क्स कि हम जो हैं जो जो यहाँ पे हमने एक बेस लाइन सेट की थी, उसके मुताबिक उसके सिक्योरिटी कंट्रोल्स को सर्च करेंगे कि इस हमारे प्रोग्राम के लिए, इस वेबसाइट के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स चाहिए होंगे, उनको सर्च करके, ठीक है ना, तो उनको हम फिर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हम पायलट सेटअप के ऊपर उसको एक टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये काम है वो ठीक है कि नहीं है। जब भी कोई एक चीज़ आप बनाती हैं उसको पहले एक पायलट सेटअप के ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। ये देखो, अच्छा यहाँ पे पायलट से पहले ना इम्प्लीमेंट कंट्रोल होना चाहिए। ये पायलट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आई थिंक सो, मेरे ख्याल के मुताबिक पायलट नहीं होगा। रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल्स, उसके बाद है इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स। हम कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम उसको पायलट के ऊपर टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको मॉनिटर एंड अपडेट्स करते रहेंगे। ये इस तरह होना चाहिए इसका सेटअप। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, जो मैंने बताया था। सिस्टम की वीक पॉइंट्स को देखते हैं। ये है परचेज इंटरनल टूल। ये हमारे पास होते हैं नेक्सिस, कुलैस, ओपनवास, रैपिड7, डिफरेंट ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो ये हम टूल्स के ज़रिए, स्कैनर्स हैं ये हमारे टूल्स को कह सकते हैं, ये हमारे स्कैनर्स हैं। हम इनको स्कैन करते हैं, सिस्टम के अंदर कोई वीक पॉइंट्स तो नहीं है। फिर कंडक्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। जब हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी वल्नरेबिलिटी का लेवल कहाँ पे है, ठीक है। प्रायोरिटाइज एंड रेमिडिएट मीन, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है, हम कंडक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें आउटपुट जो आती है, फिर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा रिस्क है। प्रायोरिटाइज मीन क्या हमने उसको प्रायोरिटी लेवल दे देना है। प्रायोरिटी होती है कि उसकी दर्जाबंदी कर देना कि ये लेवल 1 का रिस्क है, लेवल 2 का क्रिटिकल, लो, मीडियम, क्या हमें उसको प्रायोरिटी दे देनी है। कहते हैं ना यार, ये आपकी प्रायोरिटी क्या है, हाई प्रायोरिटी है, नॉर्मल प्रायोरिटी है, कि दर्जाबंदी क्या है, लो लेवल का है, मीडियम लेवल की दर्जाबंदी इसकी है, हाई लेवल का रिस्क है, किस लेवल का है। उसके हिसाब से फिर उसकी रेमेडिएशन करेंगे, हम उसका सद्भाव करेंगे, उसका हल ढूंढेंगे। पर अगर अर्जेंट हाई लेवल रिस्क होगा फ़ौरन करेंगे, लो लेवल होगा आराम से करेंगे। वही कह रहा है कि यहाँ पे हम पहले उसको वो करेंगे, फिर नेक्सिस या कुलैस में से उसको कंडक्ट करेंगे असेसमेंट उसकी। उसके बाद जो आउटपुट आएगी, जो हमारा रिजल्ट होगा, उसको हम फिर प्रायोरिटाइज करेंगे कि लेवल किस, हमारा जो रिस्क किस लेवल का है, उसके हिसाब से उसकी रेमेडी करेंगे। फिर उसके बाद हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसकी रेमेडिएशन के बाद, अच्छा यहाँ पे भी ये गलत है, रिपोर्ट ऊपर होनी चाहिए। कंडक्ट के बाद रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद प्रायोरिटाइज एंड रेमिडिएट, ठीक है। रेमिडिएशन के बाद फिर आप उसको करते हैं कि आपने उसको सद्भाव कर दिया, उसके बाद फिर दफ़ा उसको रिपीट करते हैं साइकिल को, स्कैनिंग को, कि जो हमने यहाँ पे रेमिडिएशन की है वो एक्चुअली बेस पे हुई कि नहीं हुई। ये रिपोर्ट यहाँ पे गलत है। रिपोर्ट यहाँ हमारे पास वैसे बेसिकली अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो रिपोर्ट को यहाँ पे आना चाहिए, रिपोर्ट यहाँ पे ऊपर, और ये प्रायोरिटाइज और ये नीचे आना चाहिए इस तरह, जैसे ऊपर भी था एक थोड़ा सा क्लैश थोड़ा सा। लेकिन हम आगे चलते हैं। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर एक्सेस रिस्क प्रोफाइल, हम रिस्क प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं कि किस लेवल का हमारा रिस्क प्रोफाइल है, ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या वो करेंगे। फिर रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये हमारे, इसको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के स्टेप्स कौन से हैं। तो अगर आ जाते हैं तो आप आगे बताएंगे, इसमें स्टेप्स आगे भी आएंगे। वैसे ये इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। एक्सेस रिस्क प्रोफाइल, रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल्स, डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कि हम इनको रिसर्च करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, फिर उसके मुताबिक हम अपना एक आर्किटेक्चर को, एक ढांचा मरतब करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कि हमने क्या कैसे करना है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल एंड सॉल्यूशंस, फिर जब हमने सारा कुछ कर लिया कि हमें पता है हमारा लेवल किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन से कंट्रोल्स अप्लाई होंगे, उसको फिर हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको टेस्ट एंड वैलिडेट मीन, हम उसको एक टेस्ट सेटअप के ऊपर रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली एक्यूरेटली हुए कि नहीं हुए, मतलब इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। ये तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी गवर्नेंस में मारा जाता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि हम पॉलिसी बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, किसने क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कितनी देर तक करना है, ये सारे हमारे होते हैं, प्रोसीजर्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट हम करते हैं, इसमें एक स्टेप है।
तो फिर कोर गवर्नेंस एक्टिविटीज़ मेन के मेन हमारी मैनेजमेंट की क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वो क्या करेंगे कोर गवर्नमेंट। ठीक है, फिर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, हमारा जो स्टाफ होगा, जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ, कोई भी, हमने उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको अवेयरनेस देना है, सिस्टम अपडेट हुआ है, सिस्टम न्यू परचेज किया है, कुछ भी किया है, तो ट्रेनिंग एक लाजमी हिस्सा होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू, फिर हम देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस बुरी है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस बुरी होती है उसको डिक्टेट किया जाता है कि यार आप भी काम करो, उसको हौसला अफजाई की जाती है उसकी। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 7 हमारे पास है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग के ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि आईटी एसेट, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। आईटी एसेट आपका क्या है, सर पूछ सकते हैं आईटी एसेट क्या है। उसमें आईटी एसेट आपका नेटवर्क जो है ये आपका आईटी एसेट है, आपका सिस्टम आईटी एसेट है, एप्लीकेशन, डेटाबेस, मोबाइल एंड फिजिकल सिक्योरिटी, ये आपके सारे आईटी एसेट्स हैं। ठीक है ना। आईसी एसेट्स कम विद डिफॉल्ट सेटिंग, ये कैसे आता है, डिफॉल्ट सेटिंग मीन एक चीज़ बनाई, उसकी जो सेटिंग है उसको हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं। मीन मैन्युफैक्चरर सेटिंग जो होती है वो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो जो मैन्युफैक्चरर सेटिंग होती है वो कभी भी सूटेबल नहीं होती सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो जब भी आप अपना वो सिस्टम खरीद के लाएं, मोबाइल लेके लाएं, आप सबसे पहले उसका पासवर्ड चेंज करते हैं या वो करते हैं, अपने अकाउंट्स लॉगिन करते हैं और उसमें अपने पासवर्ड लगाते हैं, सिस्टम को पासवर्ड लगा देते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपने नॉट सूटेबल फॉर सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स सेटिंग्स, आप अपने मुताबिक इसको फिर सेटिंग करो, अपने पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, तो अब ये भी अब एमसीक्यूज पर मैंने जो रेड लाइट हाईलाइट की है एमसीक्यूज है, फिर ये भी एमसीक्यूज है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग की डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपने क्या लिखना है। इसका डेफिनेशन ये है सिक्योरिटी हार्डनिंग की। सिक्योरिटी हार्डनिंग की डेफिनेशन येलो वाली है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्फिगरिंग आईटी एसेट्स। आईटी एसेट को हमने कन्फिगर करना है, क्यों का जवाब ये है कि टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी, हमने सिक्योरिटी को मैक्सिमम करना है, बढ़ाना है। टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी ऑफ आईटी एसेट्स, अपने आईटी एसेट्स की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एसेट की सिक्योरिटी को हमने बढ़ाना है। जब आप एक सिक्योरिटी बढ़ाते हो तो उसके अगेंस्ट रिस्क कम होते हैं एंड मिनिमाइज द सिक्योरिटी रिस्क। जब हम सिक्योरिटी बढ़ाते हैं तो रिस्क मिनिमम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो, आपके घर एक स्कूल है, स्कूल के आप चारों तरफ 10 गार्ड खड़े कर देते हो, आपके तो यार हाँ अब हमारी सिक्योरिटी है ना ये मैक्सिमम हो गई है, तो आप अब चिल फील करते हो, यार अब सिक्योरिटी मैक्सिमम है तो हम आराम से बैठ सकते हैं, हमें कोई थ्रेट नहीं है, हमें खतरा कोई नहीं है। तो आप कहते हो अब मिनिमम रिस्क है, अब सिक्योरिटी मैक्सिमाइज है तो रिस्क मिनिमम है। अगर आप कहते हो यार हालात ख़राब हैं, बम धमाके हो रहे हैं, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं और जगह ये सही नहीं है, तो फिर आप कहते हो यार ये तो सिक्योरिटी जो है ना है नहीं, फिर आप सिक्योरिटी मिनिमम होती है, आपका रिस्क मैक्सिमम होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हो कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो आईटी एसेट है, ये अब हम सिक्योरिटी जब मैक्सिमाइज करेंगे तो रिस्क हमारे मिनिमाइज होंगे। ये इसकी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग आईटी एसेट टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी एंड मिनिमाइज रिस्क्स, इट्स एनफ। फिर हमारा है सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस। इसको देख लें ना देखें कोई इशू नहीं है इसका, कि सिक्योरिटी एट द मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशनल लेयर, कि जहाँ पे हमारे ज़्यादा काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। सिक्योरिटी वेयर इट मैटर मोस्ट, कि जहाँ पे ज़्यादा हमारे काम हो रहे होते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, के मोस्टली ना कि हमेशा, इन्वॉल्व जूनियर स्टाफ हु नीड एक्स्ट्रा गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी स्क्रूटनी, कि जूनियर स्टाफ को इन्वॉल्व करें, ठीक है ना, और उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस दें, ट्रेनिंग्स दें, ठीक है ना। तो ये हमारा है 8 स्टेप मेथोलॉजी, हम इसको कहते हैं, जो नीचे अब यहाँ पे आ गया है इसको हम कहते हैं 8 स्टेप मेथोलॉजी। अगर सर कोई सवाल देते हैं 8 स्टेप मेथोलॉजी के हवाले से तो आप इसको बयान कर सकते हैं, सर इसमें से पहला वो पूछ सकते हैं स्टेप, दूसरा पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं कि 8 स्टेप मेथोलॉजी के स्टेप्स लिखिए 8 के 8, या पहले 4 स्टेप्स मांग रहे कोई भी, तो इनको भी आपने फिंगर टिप के ऊपर याद कर लेना है। मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग कितनी हो गई है। माशाल्लाह
रिकॉर्डिंग का टाइम अभी 14-15 मिनट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं डिटेल कोशिश करूँगा कि ये बता रहा हूँ एक दफ़ा, आगे बार बार ये रिपीट होगा, मैं हर दफ़ा रिपीट नहीं करूँगा। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, क्रिटिकल एसेट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं जंगल के अंदर, रास्ते में आपको कहीं सांप मिल जाता है, तो आप देखते हो यार अगर सांप होता है 6 इंच का 4 इंच का तो आप ऐसे जूते से मार देते हो, ठीक है ना। अगर सांप होता है बड़ा 6 फुट का तो आप कहते हो यार कोई बड़ा डंडा सा हो या कोई गन हो उसके साथ फायर मारें। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो 6 इंच का है या 6 फुट का है। आपने जिस के लिए वो करना है, वो कर रहे हैं, अपना काम करना है, वो उसका लेवल क्या है, 6 इंच का सांप है या 6 फुट का सांप है। उसके बाद फिर रिसर्च ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। फिर आप देखते हो कि यार अगर 6 इंच का है तो आप कहते हैं जूते से मार देता हूँ, अगर आप कहते हो 6 फुट का है तो उसके लिए डंडा या गन लेनी पड़ेगी। तो वही है कि जिस लेवल का हमारा वो होगा, रिस्क होगा, कम काम करना होगा, उस हिसाब से हम सिक्योरिटी कंट्रोल उसके लिए सर्च करेंगे। ये नहीं कि अगर 6 इंच का सांप है तो हम उसके लिए गोली मार फायर कर देंगे, नहीं। अगर छोटा प्रोजेक्ट होगा तो उस हिसाब से हम उसके लिए वो करेंगे कंट्रोल्स, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए बड़े हम कंट्रोल्स वो करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रोल। इनको चेकलिस्ट होता है कि एक पूरी लिस्ट बना लो, आप स्टेप्स लिख लो 1 by 1 कि पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है। इसी तरह जब भी कोई काम करते हैं चेकलिस्ट के मुताबिक, ताकि कोई काम आपका मिस ना हो, कोई स्टेप मिस ना हो, आपने इसकी चेकलिस्ट बना लेनी है। जब चेकलिस्ट बन जाए फिर चौथा स्टेप आपका है ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू एसओपी। फिर आपने उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में एक डॉक्यूमेंट शेप की, एक बुकलेट शेप में लेके आना, लिख के तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेना कि पहले हमने ये करना है फिर ये स्टेप्स हमने करने हैं। जब आप एक बना लोगे कि हमने हमारा रिस्क लेवल ये है, कंट्रोल्स ये अप्लाई करने हैं, उनकी चेकलिस्ट बना ली, उनको एसओपी शेप में लेके आ गए, फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स 5वें नंबर पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, ठीक है ना। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स, आपने कंट्रोल्स को लागू किया और फिर उसके बाद जब आपने कंट्रोल अप्लाई कर दिए फिर हम उसको चेक करते हैं, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन के। हमने जो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए वो वैलिडेशन होता है कि आपने जो कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं वो एक्यूरेटली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। वैलिडेशन होता है उसको एक्यूरेटली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं, ये चेक करते हैं छठे स्टेप के ऊपर। 7वां स्टेप हमारे पास है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे सारा कुछ ठीक होता है हम उसको फिर प्रोडक्शन की तरफ लेके जाते हैं, मैनेजमेंट चेंज करते हैं और उसको प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन, ओके, प्रॉड मीन प्रोडक्शन। इम्प्लीमेंट कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन एंड मॉनिटर, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर और उसको फिर मॉनिटर करते रहते हैं, रिव्यू जिसे कहते हैं, कि देखते रहते हैं हमारा चीज़ जो है वो ठीक बन रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो ये हमारा है 8 स्टेप मेथोलॉजी, ये हमारा बेसिक वो है, दिमाग है इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो ये आपको पूरी इसके अंदर काम आएगा आगे। इसको अपने घोल लेना है, इसमें कोई इशू हो, कोई चीज़ मज़ीद समझनी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ पे होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो, वाई सिक्योरिटी हार्डनिंग एट फर्स्ट स्टेप, ये भी सर पूछ सकते हैं, वैसे पूछते नहीं हैं, अगर पूछ लें तो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में ये पहले नंबर पे क्यों है। मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग, सबसे पहले सिक्योरिटी सेटिंग हमारी ये होती है, जब आप एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले घर की बुनियादें खड़ी करते हैं, बुनियादें खड़ी करने के बाद एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी हार्डनिंग है, ये समझ लो। तो इसीलिए ये हमारे पहले स्टेप। आप ये तो नहीं करते ना कि एक घर का स्ट्रक्चर, दीवारें खड़ी नहीं की और प्लास्टर पहले कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं करते ना। तो इफ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड हेयर रेस्ट द सिक्योरिटी मेजर्स हार्डली मैटर। यार इसको मुझे भी नहीं पता ये क्या इसका नहीं है, बहरहाल बड़ी मुश्किल सर ने ये लिखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में तो इसको स्किप ही कर देना चाहिए, देख लें इसको। शॉर्ट एग्जांपल ऑफ CISO सिस्को राउटर सिक्योरिटी हार्डनिंग। अच्छा, अगर हमारा एक सिस्को राउटर है उसकी सिक्योरिटी हार्डनिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे रिमोट एक्सेस थ्रू SSH। अब ये आपका MCQ है, अगर आपने रिमोट एक्सेस करनी है तो किससे करनी है, SSH। SSH क्या होता है, ये होता है सिक्योर शेल, SECURE
RE, माशाल्लाह। चलो पढ़ लोगे आप भी, कहोगे कच्ची बच्ची का बच्चा, हाँ कच्ची बच्ची नर्सरी कच्ची का बच्चा। तो सिक्योर शेल, S मीन सिक्योर, SH मीन शेल, सिक्योर शेल। एंड सिक्योर शेल से हमने कहा अगर हमारी रिमोट एक्सेस होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, आप LMS लॉगिन कर रहे हो और आपका डाटाबेस पड़ा हुआ है वर्चुअल के कैंपस में, ये रिमोट एक्सेस होगी आपकी। आप अपना आईडी देते हो, पासवर्ड लिखते हो, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको आपका आईडी शो होगा, पासवर्ड शो नहीं होगा। ठीक है, और क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि आपका पासवर्ड सिक्योर शेल में जा रहा है, SSH के थ्रू जा रहा है। हमेशा जब भी अपना वो करें तो रिमोट एक्सेस सिक्योर शेल के थ्रू करें, नॉट थ्रू टेलनेट। टेलनेट के थ्रू नहीं करना। पहले टेलनेट होता था, टेलनेट में क्या होता है, टेलनेट के अंदर अगर आप अपना पासवर्ड देते हो, यहाँ पे LMS आईडी लिखते हो, पासवर्ड देते हो, तो आपका रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, वो आपका बैंक का ATM हो, बैंक का कोड हो, या आपका कोई भी इस तरह के होते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आप ऑनलाइन बैठ के कोड देते हो, पासवर्ड देते हो, अगर वो टेलनेट के थ्रू होगा तो आपका पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी देख सकता है जो बैठा होगा डेटाबेस के ऊपर, तो यहाँ पे सर्वर के ऊपर। और जो सिक्योर शेल होगा उनकी कोई एक्सेस नहीं होगी सिक्योर शेल के ऊपर, वो आपका कोई भी डाटा नहीं देख सकते। इसीलिए रिमोट एक्सेस हमेशा सिक्योर शेल के थ्रू हो, और जो है वो टेलनेट के थ्रू, ना कि टेलनेट के थ्रू। ओके, ये आपने इसकी ऐसे सेटिंग करनी है। टर्न ऑल अनयूज सर्विस, अगर आप सर्विस यूज नहीं कर रहे तो उसको आपने क्या करना है, बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। फिर सेशन टाइम आउट एंड पासवर्ड रिटर्न लॉग आउट। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि एक मैं काम नहीं कर रहा या उसको छोड़ दिया मैंने, तो उसका आप लॉक लगा देते हो कि यार ये 1 मिनट के बाद 60 सेकंड्स के बाद ये बंद हो जाए मेरा सिस्टम जो है। और पासवर्ड लॉक आउट होता है कि आप कहते हैं मेरा सिस्टम के ऊपर अगर दो बंदा ट्राई है पासवर्ड की गलत लगाता है तो हमारा सिस्टम इसको बंद कर दे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर 5 ट्राइज होती हैं, LMS के ऊपर 5 गलत ट्राइज करते हो तो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप अब है टॉपिक नंबर 8, सिक्योर। मैं ज़रा डीपली कुछ जा भी रहा हूँ किसी टॉपिक के अंदर, किसी के अंदर नहीं भी जा रहा, टाइम शॉर्ट होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं शॉर्ट हूँ बस। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये चौथा टॉपिक्स। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इज सिंपलर टर्म जस्ट मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम। मीन हमने इसको मैनेज कैसे करना है, सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया है। आप एक कंप्यूटर लेके आ गए हो घर के अंदर, आपको पता नहीं इसको चलाना कैसे है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा यार इसका ये, इसको बटन लगाओगे, इसका स्विच ऑन करोगे, ये इसका CPU है, ये इसका मॉनिटर है, ये इसका कीबोर्ड है और ये इसका माउस है, आपने ऐसे बटन ऑन करना है, ये चल जाना है, तो आपने फिर इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है। हमने साल इसको जो बताना है ना, ये हमारा गवर्नेंस फेस के अंदर आ जाता है। हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, आपने इसको कैसे चीज़ को यूज़ करना है। जब हमारे सॉफ्टवेयर या हमारी वेबसाइट बन जाती है, जो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उनको बताते हैं ये क्या है, कैसे है, क्यों है, किस तरह यूज़ करना है, ये गवर्नेंस में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। जो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये किसकी होती है? बोर्ड की और आपके हमारा सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, बोर्ड की और सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा है IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट डिफाइन। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस इज द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस exercised by the board and executive management with the goal providing strategic direction ensuring that object are achieved, कि हमारे जो objectives थे वो achieve हुए कि नहीं हुए। ये क्या है? ascertaining, पता नहीं मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा है क्या है। that risks are managed appropriately and verifying that the enterprise resource are used responsibility, कि हमारे जो रिस्क थे इसके अंदर, वीक पॉइंट्स थे या कोई एरर्स थे, वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो गए हैं या नहीं हुए। एंड वेरीफाई दैट द एंटरप्राइज रिसोर्स आर यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे जो एक एंटरप्राइज है, हमारी IT एंटरप्राइज या कुछ भी है, तो उसके जो भी रिसोर्सेज हैं, उसके जो असासा जात हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए, उसको वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पे आ रहा है ISO
IS होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तंजीम होती है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हर काम के, हर फैक्ट्री के, हर ऑर्गेनाइजेशन के उसके अपने रूल्स हैं, अपने लॉज हैं। तो आपको ISO में से बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं। ISO 2701, 27001 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसके MCQs होते हैं। फिर ISO 2701 2013, ISSMS ये आपका MCQs भी आ सकता है, एब्रीवेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISMS क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इज द वर्ल्ड लीडिंग मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड। अगर सर पूछ ले कौन सा है तो आपने कहना है 2701-2013। ये आपका MCQ होता है कि वर्ल्ड मोस्ट लीडिंग कौन सा है, वर्ल्ड मोस्ट लीडिंग अडॉप्टली कौन सा है गवर्नेंस स्टैंडर्ड, ये किसका है? ये गवर्नेंस का है। आपने कहना है वो ये है, इसका तख्ता नाश हो, इसने पूरे ऑब्जेक्टिव आपको तंग करेगा ये ISO जो स्टैंडर्ड्स हैं इसके। अच्छा, ISO 27001 क्या करता है? प्रोवाइड अ मॉडल फॉर इस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ऑपरेटिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या अगर सर पूछ लें कि 27001 क्या करता है तो आपने कहना है बस वो कहते नहीं होता ना, वो क्या था, सर सराट छड़ छराट खरखराट पर पराट, तो यहाँ पे वही छड़ छराट खरखराट पर पराट सारा कुछ वही हो रहा है अलीना आमिर वाला कि इस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ऑपरेटिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, मेंटेनिंग, सरसराट खरखराट फरफराट, इम्प्रूविंग शरशराट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS। ठीक है, तो 10 शॉर्ट क्लासेस जो आपका MCQs है, इसकी कितनी शॉर्ट क्लासेस हैं? ISMS की कितनी शॉर्ट क्लासेस हैं? 10। और इसके नेक्स्ट कितने हैं? 114 कंट्रोल्स हैं और 14 ग्रुप्स हैं। ये आपने याद करना है, 10 क्लासेस हैं एंड अलॉन्ग विद 114 कंट्रोल्स हैं। अभी कंट्रोल आएंगे आपके कि इसके क्लासेस कितनी हैं? 10। शॉर्ट कंट्रोल कितने हैं? 114। ग्रुप्स कितने हैं? 14 खाली। 27,000 प्लस सर्टिफिकेट्स ग्लोबली इन 2015 तक इसके ISO के 27,000 प्लस सर्टिफिकेट्स हो चुके थे। अब डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी, SOP एंड गाइडलाइंस, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है ये आपने खुद पढ़ लेना है, मुझे इसमें बताने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपने इसको देख लेना है। पॉलिसी क्या है? फॉर्मल एंड हाई लेवल रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड IT एसेट, ये मैंडेटरी है, बस इस तरह अगर मैंडेटरी है। और फॉर्मल एंड हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स पॉलिसी होती है। और पॉलिसी में वो कहता है स्कोप इज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ये अच्छा, इसका MCQ दिया सकता है साइंड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ये किससे मैनेजमेंट होती है? पॉलिसी जो होती है आपकी कंपनी की, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो भी डिसाइड करती है, वो बयान करती है किसी क्या पॉलिसीज होंगी। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। जिस तरह मैंने बताया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नाम जाहिर कर रहा है कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है ना, हु डज व्हाट व्हेन हाउ, कि कौन क्या कब कैसे करेगा, ये एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं एक टरबाइन पे काम कर रहा हूँ, तो वो जो मेरी मैनेजमेंट होगी वो कहेगी कि यार ये अगर इस बंदे की क्वालिफिकेशन ये होगी, इस बंदे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी तो ये बंदा मैकेनिकल वर्कशॉप में जाएगा, अगर इसने केमिकल इंजीनियरिंग की होगी तो या इलेक्ट्रिकल होगी तो ये हमारा कंट्रोल रूम में बैठ के टरबाइंस को स्टार्ट देगा। और इसने क्या काम परफॉर्म करनी है, मैकेनिकल वाले ने क्या काम परफॉर्म करनी है, IT इंजीनियर्स ने क्या परफॉर्म करनी है, वो हमारा SOP के अंदर डिसाइड होगा। प्रोसीजर्स में होता है कि कौन क्या कब कैसे करेगा। ठीक है ना, तो ये होता है प्रोसीजर्स। स्कोप इज प्रोमिनेंटली at department level having specified audience may be signed off departmental head। ये departmental head साइन करता है इसको प्रोसीजर को, और ये सीनियर मैनेजमेंट साइन करती है पॉलिसी को। ये MCQs हैं, ये जो एंड वाले लाइन्स इनकी। गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस है जर्नल रिकमेंडेशंस। गाइडलाइंस क्या है? इसको ज़रूरी नहीं हो तो फॉलो करना, लेकिन ये होती हैं जर्नल रिकमेंडेशन, ऐसे करोगे तो काम बेहतर होगा। गाइडलाइंस मीन आपकी रहनुमाई के लिए होते हैं, जस्ट ये कि काम अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, वैसे मैं ठीक है ज़्यादा कहता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये भी ठीक है।
चलो मैं थोड़ा आपको हंसा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इतना पढ़ के आप बोर हो गए। मैं एक और टॉपिक करता हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करती हैं, फिर एक और बनाऊँगा वीडियो। अभी मैं देखता हूँ कितने की हो गई है, बस 30 मिनट की, इट्स एनफ। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है? स्पेसिफिक। अगर मैं पता क्या ऐसे रीडिंग करके भागते जाऊँ ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो आपके पल्ले नहीं बैठता फिर। और अगर मैं डिटेल बताता हूँ उसमें, ओफ माय गॉड इतने आधे घंटे की वीडियो कौन देखे, भगा भगा के देखते हैं, स्किप कर देते हैं। वो देखते हैं किसकी वीडियो शॉर्ट है, वो ये नहीं देखते कि किसकी वीडियो डिटेल्ड हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमें नॉलेज दे रही है। नॉलेज नहीं देखते, वो कहते बस शॉर्ट किसकी है, शॉर्ट के चक्करों में नहीं पढ़ना। स्टैंडर्ड क्या है? स्पेसिफिक एंड मैंडेटरी एक्शन और रूल्स, ठीक है। मस्ट इंक्लूड वन और मोर स्पेसिफिकेशन फॉर IT एसेट बिहेवियर। इन प्रैक्टिस क्या है? अब पॉलिसी रिकमेंडेड टू बी सिंगल डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपका एक जो है एक डॉक्यूमेंट अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि ये हमारा इन प्रैक्टिस है, हमारी रूटीन का काम है ये वाला, ठीक है। चलो बहरहाल मैं इसको 10वां टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। तो 10वें टॉपिक में है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है? प्रोजेक्ट डिफाइंड डेफिनेशन। अब प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अब प्रोजेक्ट हैज अ डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट व्हेन अटेन्ड सिग्निफिकेंटली कंप्लीशन। कि प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट हैज अ डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, कि हमारा हमने काम कब स्टार्ट करना है और कब एंड करना है उसका। एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे उसके एक मखसूस मकासद होंगे कि हमने क्या इसको हासिल करना है इसका, और कब हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डेफिनेशन होगी, लेकिन ये आता नहीं है प्रोजेक्ट डेफिनेशन, ना MCQs में अभी तक आया है और ना वैसे आता है। प्रोग्राम डेफिनेशन भी अभी तक नहीं आया, इसको मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोग्राम सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, कि सिक्योरिटी मकासद को हासिल करने के लिए हमने जो भी काम किए वो सिक्योरिटी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, ठीक है ना। तो वैसे इस तरह के जितने भी टेबल्स होते हैं ना आपने देखने हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जितना इंपॉर्टेंट हो 12 स्टेप्स। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में कराऊंगा, आपने इसको करना है, इनके स्टेप्स याद करने हैं। तो फिर ISO 27001/2013 हमने ऊपर पढ़ा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रोल। इसकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी है और कंट्रोल्स कौन सी हैं? 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल मे बी इम्प्लीमेंटेड एज एन आइडियल सिक्योरिटी प्रोग्राम। अगर सर पूछ लेते हैं कि ये आइडियल प्रोग्राम है कि नहीं, आपने कहना यस 4 लेयर सिक्योरिटी प्रोग्राम आइडियल है। तो आफ्टर इस्टेब्लिशिंग अ बेसिक पॉलिसी द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेप 1 to 4 इज पैरामाउंट इन ऑर्डर टू अचीव कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट। कि हमारा अगर बेहतर रिजल्ट वो करना है तो हमने इसको 1 to 4 ऐसे ही स्टेप वाइज इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ तक अभी काफ़ी है, तो अगला फिर इंशाल्लाह फिर करते हैं। ये पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये हमारे जो 3 पिलर्स की सिक्योरिटी की वो थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको हम फिर करते हैं रेडी। आपने ख्याल का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, कोई बात पूछनी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।